शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ का सोल्यूशन शादी है। अच्छे इंसान को, एक हेल्दी इंसान को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं होते। इसमें आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होती है, आपने कुछ असर्टिव स्किल्स पे काम करना होता है। तो आप सिर्फ दुआ करें, इबादत करें, उससे आपके तमाम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे और आपको किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है या किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या ये एक हकीकत है कि ये मेडिसिन आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं? बच्चों को ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, वो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमना इफ्तिखार। ये ज़हनी सेहत, रिलेशनशिप्स और डिफरेंट लाइफ चैलेंजेस के ऊपर काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, आप पहले हमें अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें और करंटली इस टाइम आप कंसल्टेशंस कहाँ दे रही हैं? I'm Amina Iftikhar and I'm a consultant clinical psychologist या जिसको हम माहिर नफ्सियात कहते हैं, और आई एम वर्किंग इन दैट फील्ड फ्रॉम लास्ट अबाउट 14 ईयर्स। और अभी मैं करंटली जो है वो रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान, एवरकेयर हॉस्पिटल वापटा टाउन और इसके अलावा मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो नफ्सियात से मुतल्लिक़ कुछ गलत फहमियाँ हैं और आज हम डॉक्टर के साथ उनकी हकीकत मालूम करेंगे। तो पहली जो एक बहुत फेमस मिथ है हमारे यहाँ कि अगर किसी को भी कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसको कहा जाता है कि शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ का सोल्यूशन शादी है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? ठीक है, देखिए सिंपल सी एक बात है कि मैरिज इज़ नॉट अ क्योर फॉर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जब भी आपके ज़हनी अमराज आते हैं तो हमने उनको ट्रीट करना होता है, हमने इस तरह की डाइवर्जन्स पर नहीं जाना होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ अ क्योर या इसको हम एज एन ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ सिर्फ कमज़ोरी के बायस होते हैं। अगर आप सही खा नहीं रहे, आप फिज़िकली वीक हैं, तभी आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं और एक अच्छे इंसान को, एक हेल्दी इंसान को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं होते। ठीक है, देखिए जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल रीजंस आती है, साइकोलॉजिकल रीजंस आती है, इन्वायरमेंटल रीजंस आती है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी एक शख्स की कोई ज़ाती कमज़ोरी है या वो किसी एक जगह पर वीक है तो उसकी वजह से वो ज़हनी अमराज का शिकार होता है। तो उसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल ये तीनों एस्पेक्ट्स आते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक और गलतफहमी है जो हमारे एक देसी हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं हो सकता, वो बस इस तरह से प्रिटेंड करते हैं या वो नखरे कर रहे हैं बस, और वो उनके मेंटल इश्यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए इट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या साइकेट्री की बात करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे चाइल्डहुड एंजाइटी होती है, ADHD के इश्यूज़ आते हैं, ऑटिज़म आता है, बहुत सारे और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें बच्चे जो है उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो कम्प्रोमाइज्ड होती है। तो इसलिए दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड इट इज़ अ मिथ कि बच्चों के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं पाए जाते। एक और बहुत कॉमन मिथ है कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है तो आप सिर्फ दुआ करें, इबादत करें, उससे आपके तमाम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे और आपको किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है या किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हमारी जितनी भी इबादत है या आपकी दुआ है, स्पिरिचुअली वो आपको डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव उसका जो है वो आउटकम आता है। लेकिन जहाँ पर हम बीमारी का जिक्र करते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या वो जहनी हो, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें उसके रेलिवेंट कंसल्टेंट के साथ जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो हम उसको बेहतर नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी जो है ओवरऑल हमें पॉजिटिव जो है वो एक मोटिवेशन देती है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। ऑलराइट। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन कर रहे होते हैं या एंजाइटी या स्लीपिंग पिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी स्लीपिंग स्केड्यूल को सही करने के लिए, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि मेडिकेशंस नहीं करनी चाहिए, इससे दिमाग ख़राब हो जाता है या इससे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या ये एक हकीकत है कि ये मेडिसिन आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं? ठीक है, देखिए अगर तो आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो उसको तो हम हमेशा डिस्करेज करते हैं।
अगर आपको कोई भी ज़हनी मसला है तो उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपको आपके मसले के मुताबिक जो है वो दवाई दे। और ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ज़हनी जो आपके इश्यूज़ आते हैं उसके लिए मेडिसिन्स लेते हैं तो आप उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से लेते हैं, एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, एंड सेकेंडली हमने ये देखा है कि उसको अगर आपने छोड़ना होता है तो वो मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, उसके अलावा ये कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो सिर्फ़ हमारी सोसाइटी में औरतों को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो घर पे रहती हैं, वो ओवर थिंकिंग करती हैं और कोई काम नहीं करती। लेकिन जो मेल कम्युनिटी है वो बाहर होती है, वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, इट इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड जस्ट अ मिथ के जो हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो ख़वातीन को ही होते हैं। मर्द हमारे यहाँ थेरेपी को अवॉइड करते हैं, या हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड उसके स्टिग्मा होता है, तो बहुत सारे मेल जो होते हैं दे आर सफरिंग विद लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बट दे आर नॉट सीकिंग हेल्प। तो जब आप वो ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे होते तो आप सिर्फ सफ़र करते हो, आप रिपोर्ट नहीं होते कि आपको भी इश्यूज़ है। तो दैट इज़ जस्ट अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हमारे कल्चर में या सोसाइटी में डेवलप्ड है। उसके अलावा कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, वो बिगड़ जाएंगे, उनके ऊपर एक एज में सख्ती ही करनी चाहिए, उनको सख्ती से ही ट्रीट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस बिहेवियर से कोई बच्चा आगे पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है या खुद उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी डेवलप होगी? देखिए, पेरेंटल आपकी जो अटैचमेंट है या एक फैमिली की सपोर्ट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है डेवलपमेंट में। इसमें आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होती है, आपने कुछ असर्टिव स्किल्स पे काम करना होता है कि आप हर वक्त बच्चे को येस नहीं बोलेंगे और आप हर वक्त बच्चे को नो नहीं बोलेंगे। तो पेरेंटिंग में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें, बच्चे को उसकी नफ्सियात के अकॉर्डिंग हैंडल करें कि किस टाइम पर उसको सुनना है और किस टाइम पर जो आपने रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड बाउंड्रीज बनाई हैं उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मॉडरेशन इज़ की, कि जब आप म्याना रवे में रह के चीज़ें करते हैं तो फिर उसके आउटकम्स जो है वो हमेशा हेल्दी एंड मोर प्रोग्रेसिव होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नेक्स्ट मिथ है हमारे पास कि साइकोलॉजिकल इश्यूज सिर्फ तब होते हैं जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या आप ख़ुद से चीज़ें प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तभी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए, इट कैन बी अ कॉज बट अगेन मैं कहूँगी किसी एक वजह से हम नहीं कह सकते कि कोई भी नफ्सियाती जो हमारे मसाइल है या अमराज है वो हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग या ओवर सेंसिटिविटी उसकी एक फैक्टर या एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा आपका आपके अगर जीन्स में आ रहा है, जेनेटिकल उसमें आता है, आपका कोई ट्रॉमा लाइफ में गुजरता है या आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में से गुजरते हैं एक लंबे अरसे के लिए, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि ज़्यादा गुस्सा, जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है या वो ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उनके अपने अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है या वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, देखिए, गुस्सा एक हमारा नेचुरल इमोशन है। हमारे जो पैदाइशी हमारे इमोशंस होते हैं उसमें एंगर इज़ वन ऑफ देम। बट अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते या कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन आती है, और अगर वो उसको हैंडल नहीं करते तो उनके अंदर एंगर इश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट ओनली कि आपकी सिर्फ पर्सनल वजूहात की वजह से ही आपको गुस्सा आता है, इसमें कुछ इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स और ट्रिगर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो हमेशा ये ज़रूर देखें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके गुस्से के पीछे रीजंस क्या है, तो इट कैन बी अ मोर गुड डेफिनेशन कि हमें गुस्सा क्यों आता है। ओके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी और जिन लोगों को भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड कोई गलत फहमियाँ थी, आज उनकी हकीकत से वो वाकिफ़ हुए होंगे। थैंक यू।